खांडिक्य ने पूछा, महाभाग बताइए, चित्त का वह शुभ आश्रय क्या है जिसका अवलंबन करके वह संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति को नष्ट कर देता है। केशीध्वज ने कहा, राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है। उसके दो स्वरूप हैं, मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर। संसार में तीन प्रकार की भावनाएं हैं। उन भावनाओं के कारण ये जगत तीन प्रकार का कहा जाता है। पहली भावना का नाम कर्म भावना है, दूसरी की ब्रह्म भावना है और तीसरी का उभयात्मिका भावना है। इनमें से पहली में कर्म की भावना होने के कारण वह कर्म भावात्मिकमा है और दूसरी में ब्रह्म की भावना होने से वह ब्रह्म भावात्मिका है और तीसरे में दोनों प्रकार की भावना होने से उसको उभयात्मिका कहते हैं। इस तरह तीन प्रकार की भावात्मक भावनाएं हैं। सनक आदि सिद्ध पुरुष सदा ब्रह्म भावना से युक्त होते हैं। उनसे भिन्न जो देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत संपूर्ण प्राणी हैं, वे कर्म भावना से युक्त होते हैं। हिरण्यघर, प्रजापति आदि सच्चिदानंद ब्रह्म का बोध और सृष्टि रचना आदि कर्मों का अधिकार दोनों से युक्त है। अतः उनमें ब्रह्म भावना एवं कर्म भावना दोनों की ही उपलब्धि होती है। जब तक विशेष भेद ज्ञान के हेतुभूत संपूर्ण कर्म क्षीण नहीं हो जाते, तभी तक भेददर्शी मनुष्यों की दृष्टि में ये विश्व तथा परब्रह्म भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। जहाँ संपूर्ण भेदों का अभाव हो जाता है, जो केवल सत्य है और वाणी का अविषय है तथा जो स्वयं ही अनुभव स्वरूप है, वही ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। वही अजन्मा एवं निराकार विष्णु का परम स्वरूप है, जो उसके विश्व रूप से सर्वथा विलक्षण है। योग का साधक पहले उस निर्विशेष स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता, इसलिए उसे श्रीहरि के विश्व में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान हिरण्यगर्भ, इंद्र, प्रजापति, मरुदगण, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रह, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनियां, मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत तथा प्रधान से लेकर विशेष पर्यंत उन भूतों के कारण तथा चेतन अचेतन, एक पैर, दो पैर और अनेक पैर वाले जीव तथा बिना पैर वाले प्राणी, ये सब भगवान विष्णु के त्रिविध भावात्मक मूर्त रूप हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। शक्ति तीन प्रकार की बताई गई है, परा, अपरा और कर्म शक्ति। भगवान विष्णु को पराशक्ति कहते हैं। क्षेत्रज्ञ अपरा शक्ति है तथा अविद्या को कर्म नामक तीसरी शक्ति माना गया है। क्षेत्रज्ञ शक्ति सब शरीरों में व्याप्त है, परंतु वह इस असार संसार में अविद्या नामक शक्ति से आवृत होकर अत्यंत विस्तार से प्राप्त होने वाले संपूर्ण संसारिक क्लेश भोगा करती है। परम बुद्धिमान नरेश, उस अविद्या शक्ति से त्रोहित होने के कारण वह क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखाई देती है। वह प्राणहीन जड़ पदार्थों में बहुत कम है, उससे अधिक वृक्ष पर्यंत स्थावरों में स्थित है, स्थावरों से अधिक सर्प आदि जीवों में और उससे अधिक पक्षियों में अभिव्यक्त हुई है। पक्षियों की अपेक्षा उस शक्ति में मृग बड़े चढ़े हैं और मृगों से अधिक पशु हैं। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य परम पुरुष भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से भी चढ़े हुए नाग, गंधर्व, यक्ष आदि देवता हैं। देवताओं से भी इंद्र और इंद्र से भी प्रजापति उस शक्ति में बड़े हैं। प्रजापति की अपेक्षा भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी में भगवान जी की उस शक्ति का विशेष प्रकाश हुआ है। ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश की भांति उनकी शक्ति से व्याप्त है। विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त अर्थात निराकार रूप है, जिसका योगी लोग ध्यान करते हैं और विद्वान पुरुष जिसे सत्य कहते हैं।
भगवान जी का वही रूप अपनी लीला से देव, तिर्यक और मनुष्य आदि चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्ति में रूप धारण करता है। इन रूपों में अपरमेय भगवान जी की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है वे संपूर्ण जगत के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। योग के साधक को आत्मशुद्धि के लिए विश्व रूप भगवान जी के उस सर्व पाप नाशक स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। जैसे वायु का सहयोग पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि ऊंची लपटें उठाकर तृण समूह को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार योगियों के चित्त में विराजमान भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को जला डालते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधारभूत भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करें, यही शुद्ध धारणा है। तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगियों की मुक्ति के लिए इनके सब ओर जाने वाले चंचल चित्त के शुभ आश्रय हैं। भगवान जी के अतिरिक्त जो मन के दूसरे आश्रय संपूर्ण देवता आदि हैं वे सब अशुद्ध हैं। भगवान जी का मूर्त रूप चित्त को दूसरे संपूर्ण आश्रयों से निष्प्रिय कर देता है। चित्त को जो भगवान जी में धारण करना, स्थिरता पूर्वक लगाना है, इसे ही धारणा समझना चाहिए। बिना किसी आधार के धारणा नहीं हो सकती। अतः भगवान जी के सगुण साकार स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करना चाहिए वह बतलाता हूं। भगवान जी का मुख प्रसन्न एवं मनोहर है। उनके नेत्र विकसित कमलदल के समान विशाल एवं सुंदर हैं। दोनों कपोल बड़े ही सुहावने और चिकने हैं। ललाट चौड़ा और पकार से उद्भासित है। उनके दोनों कान बराबर हैं और उनमें धारण किए हुए मनोहर कुंडल कंधे के समीप तक लटक रहे हैं। ग्रीवा शंख की सी शोभा धारण करती है। विशाल वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। उनके उदर में त्रिंगाकार त्रिवली तथा गहरी नाभि है। भगवान विष्णु बड़ी बड़ी 4 अथवा 8 भुजाएं धारण करते हैं। उनके दोनों उरु तथा जंघे समान भाव से स्थित हैं और मनोहर चरणारविंद हमारे सम्मुख स्थिर भाव से खड़े हैं। उन्होंने स्वच्छ पीतांबर धारण कर रखा है। इस प्रकार उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। उनके मस्तक पर किरीट, गले में हार, भुजाओं में केयूर और हाथों में कड़े आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। शांग्र धनुष, पांजन्य शंख, कमोद की गदा, नंदक खड़ग, सुदर्शन चक्र, अक्षमाला तथा वरद और अभय की मुद्रा, ये सब भगवान जी के कर कमलों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी उंगलियों में रत्नमय मुद्रिकाएं शोभा दे रही हैं। इस प्रकार योगी भगवान जी के मनोहर स्वरूप में अपना चित्त लगाकर तब तक उसका चिंतन करता रहे जब तक उसी स्वरूप में उसकी धारणा दृढ़ नहीं हो जाए। चलते फिरते, उठते बैठते अथवा अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा कोई कार्य करते समय भी जब वह धारणा चित्त से अलग ना हो तब उसे सिद्ध हुई मानना चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान पुरुष भगवान के ऐसे स्वरूप का चिंतन करे जिसमें शंख, चक्र, गदा तथा शांग्र धनुष आदि आयुध ना हो। वह स्वरूप परम शांत तथा अक्षमाला एवं यज्ञोपवीत से विभूषित हो। तब ये धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान जी के किरीट, केयूर और आभूषणों से रहित स्वरूप का चिंतन करें। तत्पश्चात विद्वान साधक अपने चित्त से भगवान जी के किसी एक अव्यय चरण या मुखारविंद का ध्यान करे। तदंतर अव्ययों का चिंतन छोड़कर केवल अव्ययी भगवान जी के ध्यान में तत्पर हो जाए, जिसमें भगवान जी के स्वरूप की ही प्रतीति होती है। ऐसी जो अन्य वस्तुओं की इच्छा से रहित ध्येयाकार चित्त की एक अनवरत धारा है, उसी को ध्यान कहते हैं। वे अपने पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता, ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी से रहित
स्वरूप ग्रहण किया जाता है उसे ही समाधि कहते हैं। प्राप्त करने योग्य वस्तु है पर ब्रह्म परमात्मा और उसके समीप पहुंचाने वाला सहायक है पूर्वोक्त समाधि जनित विज्ञान, और उस परमात्मा तक पहुंचाने का पात्र है संपूर्ण कामनाओं से रहित आत्मा। क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण है, अतः उस ज्ञान रूपी करण के द्वारा वह प्रापक विज्ञान उस क्षेत्रज्ञ का मुक्ति रूप कार्य सिद्ध करके कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उससे वह भगवत भावना से पूर्ण होकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का भेद तो अज्ञान जनित ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं रह जाता। उस दिशा में भेद बुद्धि कौन करेगा? इस प्रकार खांडिक्य जी, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं आपका दूसरा कौन कार्य करूं? तो खांडिक्य बोले, राजन, आपने योग द्वारा परमात्म भाव को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन किया, इससे मेरे सभी कार्य संपन्न हो गए। आज आपके उपदेश से मेरे मन की सारी मलिनता नष्ट हो गई। मैंने जो मेरे शब्द का प्रयोग किया ये भी असत्य ही है, अन्यथा ज्ञेय तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष तो ये भी नहीं कह सकते मैं और मेरा। ये बुद्धि तथा अहंता ममता का व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। केशी ध्वजनी, आपने जो इस अविनाशी मोक्षदायक योग का वर्णन किया है, इसके द्वारा मेरे कल्याण के लिए आपने सब कुछ कर दिया। सनंदन जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजा खांडिक्य ने यथोचित रूप से महाराज के केशी ध्वज का पूजन किया और वे उनसे सम्मानित होकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। खांडिक्य भगवान विष्णु में चित्त लगाए हुए योग सिद्धि के लिए विशालापुरी अर्थात भद्र का आश्रम को चले गए। वहां यम नियम आदि गुणों से युक्त होकर उन्होंने भगवान जी की अनन्य भाव से उपासना की और अंत में वे अत्यंत निर्मल पर ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु में लीन हो गए। नारद जी, तुमने आध्यात्मिक आदि तीनों तापों की चिकित्सा के लिए जो उपाय पूछा था वो सब मैंने बता दिया।